जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ, उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पे मैं एक ही सत्संग में आपको 3 सत्संग सुनवाने जा रही हूँ, जो कि गुरु भक्त आंटी हैं तीनों, और तीनों ने अपना नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया है, जो कि मैं समझ सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीनों आंटियों का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच गुरु भक्त आंटी जी, थैंक यू सो मच एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी परेशानी है, कोई भी संकट है, मेरे गुरु महाराज सबको दूर करें, सबको सही करें और सभी का कल्याण करें, सभी को अपना आशीर्वाद दें, सभी को खुश रखें। सारी संगत का मेरे गुरु महाराज कष्टों को दूर करें, सारी संगत का मेरे गुरु महाराज कल्याण कीजिए और सारी संगत को ऐस मौज कराइए, सारी परेशानियों से निकालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, नेक्स्ट आवाज़ आप सुनेंगे गुरु भक्त आंटी की है। 3 आंटियों का आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। और जो भी आंटी जी अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करिएगा गुरु जी। और उन आंटी जी को, अंकल जी को मेरा बहुत बहुत थैंक्स, जो आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो गुरु जी, अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज 4th डे है माता का, और मेरा ये शुक्राना सत्संग माता रानी की और गुरु जी के चरणों में है। मैं क्या बोलूँ, माता रानी नवरात्रों में मुझे हर नवरात्रों में मुझे कुछ ना कुछ खुशी देती है माँ। और कल मुझे एक बहुत बड़ी खुशी दी है माँ ने, गुरु जी ने। कल मैं अपने बच्चे का रिज़ल्ट लेने गई थी। कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम बच्चों के जैसे चल रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आने वाला था और मैं रिज़ल्ट लेने गई थी संगत जी। और मैं अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे लग रहा था कि बच्चे ने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम में ही काफ़ी बीमार पड़ गया था, बहुत बीमार पड़ गया था वो। कैसे कैसे उसने एग्ज़ाम दिया। यूकेजी क्लास में पढ़ता है वो, छोटा है अभी बहुत। तो मैं गई रिज़ल्ट लेने, तो मैंने संगत जी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने सोचा था कि हाँ ठीक ठाक नंबर आए होंगे, उतना अच्छा नहीं कर पाया होगा। लेकिन मैं जैसे ही मैम के सामने बैठी और मैम ने मुझे रिपोर्ट कार्ड देने से पहले ही बता दिया कि प्रियांश, मेरे बच्चे का नाम लेके उन्होंने बोला कि वो उसने फ़र्स्ट किया है। और संगत जी और इतना मुझे उस टाइम की फ़ीलिंग मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैम ने मुझे बहुत उस टाइम प्राउड फील हुआ। फिर मैम ने उसे बैच पहनाया जिसमें फ़र्स्ट रैंक लिखा था। मैम ने अपने साथ पिक ली, मेरे साथ पिक ली। तो मैं इतना प्राउड फील कर रही थी उस टाइम। मैं बार बार गुरुजी को शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी, इतनी बड़ी खुशी मुझे दी नवरात्रों में आपने। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया और दोनों ही बच्चों के नंबर अच्छे आए मेरे। तो शुक्राना है इसका मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, माता रानी आपका, कि आपने इतनी अच्छी खुशी दी। गुरुजी जैसा नवरात्रों में बोल रहे थे कि 2 खुशखबरी तुझे मिलेगी, तो पहली खुशखबरी मुझे मिल गई थी। ये जो मैंने शेयर किया, ये मेरी दूसरी खुशखबरी थी गुरुजी की तरफ से। और पहली खुशखबरी भी, उसका भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और माता रानी, आप ऐसे ही मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर, मेरे अंकल जी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और संगत जी, एक छोटा सा और सत्संग है कि आज मैं जैसे कॉफ़ी बना रही थी, तो दूध मैंने बॉईल रख दिया था और कॉफ़ी डालकर उसमें मैं चली गई थी और गैस पे रखा हुआ था मैंने धीमी आंच पर। और मैंने फिर कुछ काम करके मैं आई, किचन में गई, तो मैंने देखा कि
दूध में एक बड़ा सा उस कॉफ़ी मैंने जिसमें रखा था सॉस पैन में, उसमें बड़ा सा ओम मुझे इतना क्लियरली दिखा, तो मैं इतना शॉक हो गई। मैंने बोला वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि मैं मतलब मेरे दिमाग में ना कॉफ़ी बनाने से पहले ये था कि काश मैं गुरुजी को भोग लगाती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि दूध शायद जूठा है या क्या, जैसे होता है ना बच्चे कई बार दूध पी के थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, तो इस चक्कर में मैं भोग नहीं लगा पा रही थी गुरुजी को। तो जैसे ही मुझे वो ओम दिखा तो मैंने मन ही मन सोचा कि वाह गुरुजी, आपने तो इसे भी स्वीकार कर लिया और दिखा दिया कि आप मतलब आपने तो पहले ही से इसे भोग लगा लिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी और माता रानी मुझे एक पावर फील होती है नवरात्रों के टाइम हमें, जैसे कि एक पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ लगती है, हमारे अंदर लगती है। तो हमारे ऐसे ही हमेशा हमारे लाइफ में ये पॉजिटिविटी बनी रहे माता रानी। आपसे यही अरदास है गुरुजी, आपके चरणों में यही अरदास है। और माता रानी आप ही का रूप है, बस सब देवता आप में ही हैं गुरुजी। इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग विराम लगाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को। साथ संगत जी को भी गुरु जी का प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर मेरे से कोई भी गलती है गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी हमेशा कहते हैं अपना शुक्राना करो, शुक्राना करो, और मैं काफ़ी टाइम से अपना कोई शुक्राना नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ कर देना। शायद पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी, मतलब मेरे को ही कुछ घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही या फिर गुरुजी का हुक्म नहीं था, मगर मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग करे हैं शेयर, मगर शायद गुरुजी की जब कृपा होती है जब भी वो शेयर हो पाते हैं, मगर गुरुजी के चरणों में हमारी हाजिरी स्वीकार होती है। जय गुरु जी। साथ संगत जी, कल हमारे घर पे एक बड़ी से छोटी साइज़ की बटरफ्लाई, मैंने सुबह मॉर्निंग में दरवाज़ा खोला, वो मरी हुई मेरे को मिली थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है। बटरफ्लाई तो हमारे घर पे आती रहती हैं बाहर कॉरिडोर में, गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, मगर कल रात को भी बटरफ्लाई मरी और मॉर्निंग में भी 2-3 मरी हुई मिली। तो शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में काट दिया। उसके लिए गुरुजी हम आपका जितना भी शुक्राना करें कोटि कोटि उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता साथ संगत जी कि हमारे ऊपर कब कौन सा कष्ट आने वाला है, वो तो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी हमेशा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट देते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। माफ़ करना गुरुजी, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। पहले मैं अमृत वेला करती थी, मगर मेरा अमृत वेला बिल्कुल छूट गया है। आशा करती हूँ मैं अमृत वेला के लिए अपने कम से कम 4-5 मिनट ही निकाल के अमृत वेला कर पाऊँ, मगर सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करके और सबके लिए ब्लेसिंग्स करके हाथ जोड़ लेती हूँ। आशा करती हूँ कभी अमृत वेला की दात गुरुजी बख्शें। गुरुजी उठाते हैं, मगर मैं सुबह नहीं उठ पाती, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी ने हमारे कौन से कष्ट काटे हैं वो तो मैं जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं। मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे को दी, मगर इन कुछ दिनों में हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। पता नहीं कि कुछ गलत कोई कर रहा है या कोई बुरी नज़र लग गई है, क्या हो गया है, मतलब एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। वो गुरुजी जानते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बीच में मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया था, मैं बहुत शांत रहती थी, मगर अब फिर मेरे को गुस्सा आता है। कुछ बच्चों की भी टेंशन है कि बच्चे परेशान करते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, मगर गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ गुरुजी इन बच्चों को इतना ब्लेस करना कि ये अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें और इनका पढ़ाई में ध्यान लगे, इन्हें अच्छी सद्बुद्धि देना गुरुजी। जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। और दिल से हम जब भी गुरुजी को याद करते हैं तो
गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप ध्यान से देखती हूँ, चाहे छोटा स्वरूप है चाहे बड़ा, गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं किसी न किसी भोले बाबा के रूप में या जटाऊ के रूप में, शिवलिंग के रूप में। और बस मैं आज भी यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपना आशीर्वाद सब संगत के ऊपर बनाए रखना, हमसे कोई भी गलतियों से क्षमा करना। जो भी बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित हैं, गुरुजी उन्हें रोग से मुक्त करना, उन्हें अच्छी लाइफ ब्लेस करना, सबके अंग संग सहाय रहना, सब पे अपनी मेहर करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, जय माता रानी। हे मेरी माता रानी, सबके कष्ट दूर करना, सबको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दे के जाना, सबके घर खुशियाँ ही खुशियाँ दे के जाना, सबके भंडारे खूब भरना। माता रानी, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो उसके लिए क्षमा करना। और बस सबके बच्चों पे बहुत सारा आशीर्वाद देना गुरुजी और माता रानी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी से आशा करूँगी जो भी इस टाइम इस गुरु परिवार में नेगेटिविटी का माहौल है, गुरुजी उसे पॉजिटिव चेंज कर देना और अपना प्यार आशीर्वाद और माता रानी बनाए रखना। चलो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। गुरुजी अगर मेरे से कोई भी गलतियों से क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। आज का शुक्राना जो मैं शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो मैं अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अपने पिछले शुक्राना में बताया था कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब मैंने सब कुछ अपना मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है। तो मैंने तो गुरुजी को हर बार बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही देखोगे मेरे भाई को, आप ही सही करोगे। तो आपको मैं संगत जी ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे भाई के मतलब बोन्स में या हड्डियों में हर टाइम दर्द रहती है। उसके शोल्डर में पेन था, उसके ये हाथ में इतना पेन था। तो मैं लास्ट टाइम जब घर गई थी तो मैं जल प्रसाद लेके गई थी। संगत जी आप मानो, गुरुजी के जल प्रसाद में वैसे सारी संगत बोलती है बहुत ज़्यादा शक्ति है, मतलब वो प्रसाद के रूप में है। लेकिन मेरी अपनी लाइफ में मैं मतलब आज की बात बता रही हूँ, आज 7 अक्टूबर है और मैंने अपने भाई को कॉल किया। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने बोला जब मैं वो जल प्रसाद लेकर आई थी तुम उसको पीते हो? और तो उसने खुद ही बोला कि हाँ मम्मी मुझे देती है, मैं पीता भी हूँ। और 1-2 दिन पहले मेरे ना पूरी बॉडी में बहुत पेन हुई और जहाँ पर ज़्यादा पेन थी ना तो वहाँ पर मैंने जल प्रसाद लगाया। जैसे कि गुरुजी हमें बताते हैं कि जहाँ आपके दर्द हो जल प्रसाद को पिया भी करो और जहाँ आपको कहीं पेन हो वहाँ पे आप लगाया करो। तो उसने मुझे खुद बताया कि हाँ मतलब कि मैं मतलब कि जल प्रसाद लगाने के बाद उसकी पेन में बहुत रिलीफ हुआ है लास्ट 2 डेज़ से। तो मतलब मैं इतनी खुश हुई। मतलब मैं गुरुजी से कुछ मांगती हूँ, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे से कुछ मांगो मत, मुझे मानो। तो मैंने अब इवन मैं अरदास भी नहीं करती हूँ कि मुझे कि गुरुजी ये अरदास है मेरी, ये पूरी कर दो। मैंने अपनी सारी डोर गुरुजी के भरोसे छोड़ रखी है। मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे और हमारे अच्छे के लिए करेंगे जो भी करेंगे। तो मैं इस चीज़ से इतनी खुश हूँ कि उसको पेन से रिलीफ़ हुआ गुरुजी के प्रसाद से। और संगत जी, और दूसरा मतलब एक तो शुक्राना ये था कि इसके लिए तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, सब पे बनाए रखना, सिर्फ हम पे नहीं सब पे, पूरी दुनिया पे बनाए रखना गुरुपा। और दूसरा ये था कि मेरे कभी मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। थॉट्स मतलब ऐसे थॉट्स नहीं, मतलब जब कभी मतलब कन्फ्यूज़न होती है। जैसे मुझे स्टार्टिंग में ये था कि मतलब सत्संग, गुरुजी के सत्संग होते हैं कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। मतलब मुझे पहले ये नहीं समझ आता था कि सत्संग मतलब हम लोग खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ फैमिली मेम्बर, या फिर हम अकेले। कभी होता है ना कि घर में सिर्फ एक बंदा ही गुरुजी को मानने वाला है, बाकी लोग नहीं मानते हैं, तो फिर कैसे सत्संग करें, है ना। कि हम अकेले भी कर सकते हैं या फिर मतलब सबको इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। तो मतलब ये चीज़ें मेरे दिमाग में होती थी।
कभी भी मैंने यूट्यूब पे इंस्टा पे देखती थी तो मुझे लगता था कि मतलब कि सत्संग कैसे होते हैं, तो मुझे इसका सल्यूशन गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि सत्संग कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को ही बुलाना होता है या इसमें संगत को बुलाना होता है। अगर आपकी जितनी जैसी आपकी इच्छा है वैसे सत्संग करो। और मुझे ये था कि सत्संग में होता क्या क्या है, तो फिर मुझे वो एक गुरुजी ने मुझे एक सत्संग शुक्राना सुनाया। तो वहाँ पे एक आंटी जी ने अपना शुक्राना शेयर कर रखा था कि उन्होंने कैसे सत्संग किया और सत्संग में क्या क्या होता है। तो मतलब गुरुजी ने मुझे खुद बताया, मेरी कन्फ्यूज़न दूर की। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। दूसरा ऐसा था कि मतलब लास्ट टाइम मैं जब घर गई थी तो मेरे पास मुझे बड़ी मंदिर से गुरुजी के एक चरण स्वरूप मिला था और उनका स्वरूप मिला था जिसमें वो पीले चोले में है। तो जब मैं यहाँ पे नोएडा में जॉब करती हूँ, तो वो मेरे पास थे। जब मैं घर गई ना तो फिर मुझे यहाँ था कि मतलब यहाँ तो मैं बड़े मंदिर चली जाऊँगी, मुझे दोबारा भी कभी कभी ना मिल जाएंगे ना। तो मुझे ये था कि गुरुजी मेरे घर की रक्षा करें, घर वालों की रक्षा करें। बाकी तो गुरुजी सब जगह ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे था कि गुरुजी के अच्छे से मतलब कि जो हमारे घर में जोत वगैरह होती है तो मतलब अच्छे स्थान पे बैठाए गुरुजी को। तो मैं घर ले गई, गुरुजी को घर ले गई। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को अच्छे से फ्रेम करवाया। लेकिन मुझे यही था, मतलब उस टाइम तो मैं ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जोत वगैरह नहीं कर पाई संगत जी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे वापस आना था तो ऐसे ही हो गया। लेकिन मैंने गुरुजी को सिंपल चाय का भोग लगा दिया था। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहता था कि मतलब अभी भी मेरे मन में, क्योंकि उसके बाद मैं घर गई नहीं हूँ, तो अभी भी मेरे मन में कभी कभी ये रहता है कि मैंने गुरुजी को कुछ भोग नहीं लगाया, मैं गुरुजी को ऐसे ही ले गई घर पे, मतलब सिर्फ चाय का ही भोग लगाया। तो गुरुजी ने गुरुजी देखो जानी जान है ना, तो उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि बेटा अभी तो नवरात्रों का दिन है, मैं भी तुम्हारे घर आया हुआ और माता रानी भी तुम्हारे घर पे है। तो जब भी तू घर आना, या फिर उन्होंने नवरात्रों में बोला। तो मेरा ये है कि जब मैं घर जाऊंगी मैं तभी करूंगी, नवरात्रों पे तो मैं नहीं जा पाऊंगी, नवरात्रों के बाद दशहरे के बाद ही जाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे को भोग लगाना समोसों का और वाइट रसगुल्लों का। तो ये तो मैं बिल्कुल मतलब जो जो दिमाग में मैं सोचती थी ना, सच में संगत जी गुरुजी ने ना मतलब खुद से आके बताया है कि देखो ये करना, ये करना। तो इसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा को कि मतलब कुछ भी मन में थॉट है गुरुजी तुरंत उसका हल बता देते हैं। तो एक तो ये था संगत जी। और हाँ, एक तो बहुत बड़ा शुक्राना था, आज 7 अक्टूबर है जो कि मैंने आपको बताया है। आज सुबह सुबह मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि बेटा तू ये वाला सत्संग सुन, अगर तू ये वाला सत्संग सुनेगी तो शाम तक तुम्हारे पास गुड न्यूज़ आएगी। संगत जी मैंने ना अपने पुराने शुक्राना सत्संग में ये शेयर किया है कि कैसे कैसे मेरी पुरानी कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस था और कैसे मुझे ये वाली जो मेरी करंट कंपनी की जॉब है वो तो मुझे गुरुजी की ही ब्लेसिंग से मिली है और उसका तो पूरा क्रेडिट ही गुरुजी को है। तो मतलब मेरे मन में ये होता था कि मतलब पुरानी कंपनी में मैंने इतना काम किया लेकिन उन्होंने मेरे काम की कदर नहीं की। लेकिन फिर मैंने ना हमेशा गुरुजी के भरोसे ही छोड़ दिया और गुरुजी भी हमेशा मुझे यही बोलते थे कि बेटा जिसने तुम्हारे साथ जो किया है ना उसको छोड़ दे। और मेरी भी आदत है कि मैं ना जो मेरे साथ कुछ भी करे मैं ना वो ना भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि देखो भगवान देखेगा उनको, मैं कौन होती है ना उनको जवाब देने वाली। गुरुजी भी हमारे यही बोलते हैं कि हम लोग को नहीं जवाब देना है, गुरुजी हमारे खुद देंगे। तो मुझे यही था कि देखो आज मेरे साथ मेरे गुरुजी है और मतलब अगर मैं गलत हुई तो ठीक है, मतलब जैसा भी है, अगर मैं सही हुई तो गुरुजी मेरे साथ है ना। तो मतलब मैंने ये सब सोच के मैंने उस कंपनी से लेफ़्ट कर दिया था और मैंने सोचा था कि अगर मैं सही होंगी ना तो गुरुजी इनको दिखाएंगे और ये लोग खुद आएंगे मेरे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी लेके। संगत जी मतलब मैंने पुरानी कंपनी छोड़े हुए 2 महीने ऑलमोस्ट हो गया, तो मैंने कहीं पे अपडेट नहीं किया था कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी। और लेकिन उस कंपनी के सब लोगों को ये था कि इसने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, मतलब वो जानना चाहते थे, लेकिन मैंने अपडेट नहीं किया था। आज मैंने ना अपडेट किया, मैंने सोची हुई थी ये डेट कि मैं 7 को ही मतलब कि लिंक्डइन पे अपडेट करूँगी कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, क्योंकि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। तो मैंने ये दिन सोचा हुआ था कि मैं इसी दिन को करूँगी। और मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको, मतलब मैं इतनी खुश, मतलब जैसे सुबह गुरुजी ने बोला था कि शाम तक तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, मतलब जैसे ही मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया कि मैंने
ये कंपनी ज्वाइन की है और मेरी पुरानी कंपनी के ओनर का तुरंत व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया फॉर अ पार्ट टाइम वर्क। हालांकि अभी के लिए तो मैंने मना कर दिया, मतलब मना एंड सच नहीं किया, मतलब वैसे मना कर दिया कि अभी के लिए मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने नई कंपनी ज्वाइन की है तो मैं 2 चीज़ों में नहीं फंसना चाहती। तो मतलब मेरे मन में डाउट था कि मैं मना करूँ या हाँ करूँ, बट फिर भी मैंने ना मना किया ना हाँ किया, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि अभी कुछ टाइम के लिए तो मैं पार्ट टाइम नहीं करूँगी। तो मतलब उन लोगों को मेरी वैल्यू पता चली है अब, क्योंकि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है और बहुत अच्छे पैकेज पे ज्वाइन की है। चलो पैकेज तो कंपनी को नहीं पता, पुरानी कंपनी को, लेकिन उनको जब नई कंपनी का पता चला ना, मुझे ऐसे मैसेज आया, मतलब मैं इतनी खुश हुई। मैंने देखो जो लोग मतलब हम लोग को अंडर एस्टिमेट करते थे, गुरुजी ने उनको आईना दिखाया। हमारे गुरुजी ही है जो सब कुछ मतलब हमारे अच्छे के लिए करते हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं। सो ये शुक्राना थे, 3-4 शुक्राना थे जो बहुत टाइम लास्ट टाइम से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुपा बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर किया कर, है ना, उनको खुशी होती है। जब मैं शुक्राना शेयर करती हूँ ना तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी आता है गुरुजी के कि आज मुझे बहुत खुशी हुई तुमने शुक्राना शेयर किया। तो इसलिए मैंने अब 2-3 शुक्राना हो गए थे, मतलब शुक्राने तो हर बार छोटे छोटे शुक्राने तो बहुत होते रहते हैं। तो वो मतलब हम डेली लाइफ में हमारे शुक्राने होते हैं, लेकिन अब भी मेरे भाई का जो मैं कॉल आया था ना, जैसे मैंने मतलब ऐसे ही पूछ लिया कि तेरी अब दर्द कैसी है, तो वो मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम जल प्रसादा पीते हो ना जो मैं लेके आई थी, तो उसने बोला हाँ मैं पीता भी हूँ और लगाता भी हूँ, उसकी वजह से मुझे इतना रिलीफ हुआ। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि नहीं अब तो मुझे शुक्राना करना ही है गुरुजी का। तो संगत जी, मतलब हम सबको पता ही है कि गुरुजी की महिमा कितनी अपार है। बस मेरा तो यही ही रिक्वेस्ट है गुरुजी से, मतलब रिक्वेस्ट क्या है, हमें पता है कि हम गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु ने हमें चुना हुआ है। और मेरी तो अलग ही कहानी है, गुरु ने मुझे कैसे चुना था। 6-7 महीने या मुझे लग रहा है 1 साल तो मुझे पता ही नहीं था, मैं वैसे ही जाती रहती थी बड़े मंदिर। जो मैंने अपने पुराने शुक्राना में शेयर कर रखी है सारी स्टोरी, कैसे कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ। सो अभी के लिए संगत जी मैं ये वाले शुक्राना मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विनाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा हमारे अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना, सबको रोगों से दूर रखना, सबको तंदुरुस्ती बख्शना, सबके घर खुशियाँ भरा माहौल करना, और इस दिवाली सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, तीनों आंटियों का बहुत ही प्यारा सत्संग था, और मेरे गुरु महाराज जो भी परेशानियां तीनों संगत आंटी की, कोई भी दिक्कत है, कोई भी नेगेटिविटी परेशान कर रही है, कोई भी ग्रह क्लेश है, कोई भी अनबन है हस्बैंड वाइफ की, कोई भी दिक्कत है, मेरे गुरु महाराज उनका कल्याण करें, उन्हें ठीक करें, सारी समस्याओं का समाधान करें। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर हम मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी।